नमस्कार, संसद टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष रंजन। लोकतंत्र मेरी ताकत, पंचायत। आज के इस एपिसोड में हम पहुंचे हैं गुजरात के कच्छ जिले की कुनरिया पंचायत में। कुनरिया पंचायत खास है क्योंकि यहां समानांतर रूप से एक बालिका पंचायत का भी गठन किया गया है, जिसमें 18 से 21 वर्ष की लड़कियां हैं। ये लड़कियां गांव की महिलाओं की समस्याओं को सुनती हैं और मुख्य पंचायत के साथ मिलकर उनका समाधान निकालने की कोशिश करती हैं। ये पंचायत इसलिए भी खास है क्योंकि ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ज़रिए विकास नहीं करना चाहती। ये पंचायत चाहती है कि सामाजिक बदलाव हो और बिहेवियरल चेंज हो, और ऐसा सब कुछ इस गांव में, इस पंचायत में हो रहा है। इसीलिए ये पंचायत यूनिक है। चलते हैं और देखते हैं कैसे। क्रिकेट तो लड़कों का खेल है, आप खेल के क्या करोगे? तो मतलब कि अनुमति ही नहीं, पेरेंट्स अनुमति ही नहीं दे रहे थे। तो फिर हमने गांव के सरपंच थ्रू उनसे बात करवाई और उन्होंने बोला कि ऐसे गांव के लड़कियां खेल सकती है। तो हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हम क्रिकेट खेलने गए थे। तो हमारे फरी में से कितनी लड़की थी जो बाहर नहीं निकल पाती थी, वो आज निकल भी आ रही है। और हमने क्रिकेट हम खेलने भी गए थे। मेरे जो मोहल्ले में, मेरे जो एरिया की थी, तो वहाँ पे मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड, हम दोनों ही लड़कों के साथ क्रिकेट खेलते थे। सब डांटते थे लेकिन हम लोगों ने कभी उनकी बात नहीं मानी। गांव के क्रिकेट मैदान में मैच खेल रही ये लड़कियां किसी प्रोफेशनल टीम का हिस्सा नहीं हैं, नहीं स्पोर्ट्स में ये अपना करियर बना रही हैं। आपको सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये लड़कियां दरअसल गुजरात के कच्छ जिले के कुनरिया गांव की बालिका पंचायत की सदस्य हैं। बालिका पंचायत में 10 से 21 वर्ष की लड़कियां सदस्य हैं और इसका गठन भी चुनाव प्रक्रिया के जरिए हुआ है। गांव की प्रमुख पंचायत के समानांतर और तालमेल से बालिका पंचायत भी काम करती है। गुजरात के इस गांव की अनूठी पहल के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि कैसे क्रिकेट के शौक ने इन लड़कियों को पंचायत का सदस्य बना दिया। 5-6 लड़की ऐसी थी जिन्होंने बोला कि हमें क्रिकेट खेलना है। तो मैंने कहा बढ़िया, हम क्रिकेट खेलेंगे। अभी क्रिकेट के लिए 11 की टीम चाहिए और कुछ अवेजी प्लेयर भी चाहिए। तो 11 खिलाड़ी हो ही नहीं रहे थे हमारे। और अगर हम मैदान पे अगर क्रिकेट खेलने जा रहे तो वहाँ लड़के खेल रहे थे, तो वो बोल रहे हैं कि आप क्या खेलोगे लड़के। और वो पेरेंट्स भी ऐसे बोल रहे थे, क्रिकेट तो लड़कों का खेल है, आप खेल के क्या करोगे? तो मतलब कि अनुमति ही नहीं, पेरेंट्स अनुमति ही नहीं दे रहे थे। तो फिर हमने गाँव के सरपंच थ्रू उनसे बात करवाई और उन्होंने बोला कि ऐसे गाँव के लड़कियाँ खेल सकती है। तो हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हम क्रिकेट खेलने गए थे और कुछ जो ब्लॉक्स की लड़कियां भी वहां पे क्रिकेट खेलने आई थी और बहुत मुश्किल से हमने अपनी 11 की टीम बनाई थी। पहले तो बालिका पंचायत में रमत गमत की बात करें तो क्रिकेट तो सबको पसंद है। लड़के तो क्या, घर पे कुछ काम नहीं होता, वो तो डरा उठाया और बैठ लिया, चले गए। उसको तो मम्मी कुछ नहीं बोलती, पढ़ाई करो, वो करो, ते करो। लड़के तो मानते नहीं, लेकिन लड़कियों का घर का काम सब करना पड़ता है। बालिका पंचायत ने कहा जो लड़की नहीं आ सकती थी वो भी आ सकती है आज। हमने कहा कि ऐसा है, हमको जानकारी की मिलती है, तो उससे क्या और लड़की आ रही। और लड़की हमारे फरी में से कितनी लड़की थी जो बाहर नहीं निकल पाती थी, वो आज निकल भी आ रही है। और हमने क्रिकेट हम खेलने भी गए थे। मेरे जो मोहल्ले में, मेरे जो एरिया की थी, तो वहाँ पे मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड, हम दोनों ही लड़कों के साथ क्रिकेट खेलते थे। सब डांटते थे लेकिन हम लोगों ने कभी उनकी बात नहीं मानी। तो मैंने ऐसे सुरेश भाई को एक दिन बोला, जब महिला दिन था, तो मैंने बोला कि ऐसे लड़कों के लिए होते हैं कॉम्पिटिशन, तो लड़कियों के लिए भी होने चाहिए। तो सुरेश भाई ने अच्छा एक कॉम्पिटिशन एक दिन करवाया। सभी लड़कियों ने तो ठीक, लेकिन महिलाओं ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। कुनारिया गांव के लड़कों को गलियों, खेतों और मैदानों में धमा चौकड़ी मचाता देख लड़कियों का मन भी बाहर निकलकर खेलने कूदने को मचल जाता था, मगर वो बाहर निकल नहीं सकती थी। घर की पाबंदियों की बेड़ियों ने बेटियों को चार दीवारी में जकड़ रखा था। उनमें घर से बाहर निकलने की एक छटपटाहट मन ही मन कुलांचे मार रही थी। लड़के बाहर निकल सकते हैं, खेल सकते हैं, जो मर्जी हो कर सकते हैं, तो फिर हम लड़कियां क्यों नहीं? यही एक सवाल गांव की इन लड़कियों के मन को कचोट रहा था। ऐसे में इन्हें साथ मिला गांव की सरपंच रश्मि चंगा का।
सरपंच का मानना था कि आरक्षण के बाद महिलाएं सरपंच तो बनने लगी हैं, लेकिन लड़कियों पर गांव की परंपरागत पाबंदियां पहले की तरह ही पैबस्त हैं। इन पुरानी सोच की बेड़ियों से आजाद करने का सबसे सही तरीका होगा कि इन लड़कियों को फैसले लेने वाली टीम का ही हिस्सा बना दिया जाए। सरकार की समावेशी सोच भी तो हमसे यही अपेक्षा करती है, ताकि समाज आगे बढ़ सके, देश आगे बढ़ सके। इस नायाब सोच में सरपंच को मिला अपने पति का साथ, जो उप सरपंच भी है, और फिर शुरुआत हुई बालिका पंचायत के गठन की। जहाँ तक बात है पंचायत के डेवलपमेंट की, तो हर कोई कहेगा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, लेकिन हम इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के साथ साथ जो है वो बिहेवियरल चेंज कैसे आए या सोशल डेवलपमेंट कैसे हो, इस दिशा में भी कुछ सोच रहे थे। तो बहनों की साझेदारी से बहनें जो हैं आर्थिक सशक्त होगी, और एक तबका जो समाज का है वो पुरुष के साथ साथ बहनों का भी है, तो इस तबके को भी हमें जो है डेवलप करना था, और इस दिशा में जो है बहनों की साझेदारी शासन व्यवस्था में आए, निर्णय प्रक्रिया में होए और उसके इम्प्लीमेंटेशन में भी आए, इस दिशा में हमने काम किया। उप सरपंच ने बताया कि किस तरीके से बालिकाओं को आगे लाया गया, चुनाव के लिए तैयार किया गया, पंचायत में बालिका पंचायत के लिए चुनाव हुआ, कैसे ये कोशिश रंग लाई। इसकी एक बानगी है कि गांव के जिस स्कूल में बच्चों की उपस्थिति नदारद रहती थी, वहां अब 80 से 90% तक उपस्थिति होने लगी, और ये करामात हुआ बालिका पंचायत के सदस्यों को गांव के स्कूल का अटेंडेंस चैंपियन बनाकर। बालिका पंचायत आने से खास करके एजुकेशन, हेल्थ और बहनों की रोजगारी के बारे में जो है उन्होंने चिंता की, और उस चिंता से जो है ये काम हुआ कि एजुकेशन में जो है बहुत बच्चे जो हैं वो ड्रॉप आउट हो रहे थे, बच्चे जो है वो अटेंडेंस प्रॉपर नहीं मिल रही थी उनको। तो वो सारी चीज़ें जो है बालिका पंचायत ने एड्रेस की, खास करके हर एक मोहल्ले में जो है वो अटेंडेंस चैंपियन है बालिका पंचायत के माध्यम से गया, और जो बच्चे जिस मोहल्ले से नहीं आए वो अटेंडेंस चैंपियन है, उस बच्चों को स्कूल भेजने लगे। तो कंपेरेटिवली 73% अटेंडेंस रेशियो था, वो आज बढ़कर बालिका पंचायत के इंटरवेंशन से अब 94% जो है वो अटेंडेंस रेशियो हो गया। बालिका पंचायत की बाजाप्ता नियमित बैठकें होती हैं। गांव की मुख्य पंचायत ने इसके लिए बड़ा हॉल उपलब्ध करवाया है। बालिका सरपंच गरबा भारती इस बैठक में प्रगति कार्यों का जायजा ले रही हैं। बालिका पंचायत का प्रबंधन लड़कियां कर रही हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना और समाज से बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को दूर करना है। बैठक में बालिकाएं अपनी समस्याओं को रखती हैं, अपने सवाल तैयार करती हैं, जिन्हें वे मुख्य पंचायत के सामने रख सकें। वैसे तो हम जानते हैं कि कच्छ एक पिछड़ा हुआ इलाका है, और अगर हम हमारे त्रिस्तरीय पंचायती राज की अगर बात करें तो त्रिस्तरीय पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन होता है। तो फिर यहाँ पिछड़े हुए गांव में क्या होता है, अगर कोई गांव में महिला सरपंच है तो पंचायत की संपूर्ण कार्यविधि उसके पति पिता या भाई कर रहे हैं। उसका मतलब क्या कि महिलाओं को सत्ता तो मिल रही है, पर शासन करने की व्यवस्था अभी ग्राम्य विस्तार में बहुत कम है। और पंचायत में अगर मतलब ग्राम सभा हो रही है तो महिलाएं आती ही नहीं है। अगर महिलाएं बाहर नहीं निकलेगी तो उसके प्रश्न कैसे आएंगे, और इस मतलब कि महिलाओं के प्रश्नों को वाचा देने के लिए बालिका पंचायत की रचना की गई है। और बालिका पंचायत बनने के बाद हमने महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, उनकी सलामती और समान हक मिले और महिलाएं सशक्त बने, इस हेतु से हम गांव की मुख्य पंचायत के साथ काम कर रहे हैं। कुनारिया की सरपंच रश्मि चंगा एक महिला होने के नाते महिलाओं की समस्याओं को बखूबी समझती हैं। उन्हें मालूम है कि आज की बच्चियां कल की भविष्य हैं। बालिका पंचायत की सभी सदस्यों को वो नियमित तौर पर जेंडर सेंसिटाइजेशन के पाठ पढ़ाती रहती हैं। साथ ही बालिकाओं को महिला स्वास्थ्य, हाइजीन, महिला के अधिकारों के बारे में भी जागरूक करती रहती हैं।
બાલિકા પંચાયતની રચના અમે મહિલાઓને માધ્યમ દ્વારા અમે કરી છે, જેમાં 11થી કરીને 21 વર્ષની છોકરીઓને અમે લીધી છે કે એ છોકરીઓ વોટિંગ કરી શકે, પોતાની વોટિંગને જાણી શકે. અને સાહેબ આ ચૂંટણી છે ને જે તે અમારા ગ્રામ પંચાયતની જેવી રીતે ચૂંટણી થાય એવી જ રીતે અમે આ બાલિકા પંચાયતની ચૂંટણી કરી હતી, જેમાં તમામ કિશોરી હોંશભેર ભાગ લીધો હતો અને આ ચૂંટણીમાં પોતાના વોટને સમજી શકી કે અમારો વોટ કઈ રીતના અત્યારથી અમને શીખવા મળ્યું કે કેવી રીતના વોટ અમે આપી શકીએ એમ. આમ તો પહેલાં 21 વર્ષ પછી જ વોટ આપી શકતા હતા. તમારા જેવી હજી 5-10 દીકરીઓ કેટલી તૈયાર થાય છે, એ દીકરીઓનું જરા પ્લીઝ. बालिका पंचायत के काम और इसके बेहतरीन समावेशी नतीजों को देखते हुए कुनारिया पंचायत ने अलग से बजट का प्रावधान किया. उप सरपंच सुरेश चंगा बताते हैं कि पंचायत ने अपना बजट जेंडर सेंसिटिव रखा है. पूरे बजट से 1 लाख रुपए अलग निकालकर बालिका पंचायत के लिए रखे गए हैं. बालिका पंचायत जरूरतों के हिसाब से अपने बजट के खर्च का प्रावधान खुद ही करती है. मुख्य पंचायत इसमें सिर्फ सहायक और सहयोगी की भूमिका में होती है. बिल्कुल फाइनेंशियल ईयर की हम बात करें तो लास्ट ईयर हमारा बजट था 1 करोड़ का, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से और डिस्ट्रिक्ट पंचायत से जो है वो फाइनेंशियल असिस्ट हो रहा है. इसके अलावा हमें डोनेशन भी मिल रहा है, लोगों से भी सपोर्ट मिल रहा है. तो ये सारा मिलाकर हमें इस पंचायत का 1 करोड़ का बजट था. लास्ट ईयर हमने 96 लाख रुपीस जो है इस बजट के तहत हमने यूज़ किए हैं. जहाँ तक बात है महिला और बहनों के उत्थान के बारे में या उनके सशक्तिकरण के बारे में, तो जेंडर सेंसिटिव बजट भी हमने बनाया था. उसके लिए सेपरेट जो है वो रकम भी थी और उस रकम को जो है महिलाओं और बच्चों को कैसे हम सपोर्ट कर पाएँ इस दिशा में जो है इस बजट के तहत काम हुआ है. हमारे जो सरपंच है उन्होंने हमें जेंडर सेंसिटिव बजट में से 1 लाख रुपए दिए हैं और उनमें से हम पूरा खर्चा करते हैं. कहाँ खर्चा किया? जैसे कि कई सारी कंपटीशन रखनी है या फिर प्रवास कहीं जाना है, स्पर्धाएं का आयोजन करना है, उसमें हम इसका ये पैसों का हम खर्च कर रहे हैं. गुजरात के कच्छ जिले की कुनारिया बालिका पंचायत को सिर्फ एक डमी पंचायत समझने की भूल न करिएगा. बालिका पंचायत की सरपंच को चुनने के लिए पूरी संवैधानिक प्रक्रिया के जरिए चुनाव हुए. कुल 4 लड़कियों ने चुनाव के लिए नामांकन भरा था, जिसमें से गरबा भारती ने चुनाव जीता. गरबा की उम्र 2022 में 21 साल है और अभी वे भुज से कानून यानी LLB की पढ़ाई कर रही हैं. उनके द्वारा बनाई गई कमेटी में कई बच्चियां हैं जो 18 साल की हैं और कई अलग अलग जिम्मेदारियां भी संभाल रही हैं. गरबा ने बालिका सरपंच का चुनाव 117 वोटों से जीता था. वो अपनी जीत को अपने गांव की कई महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने के एक महान अवसर के रूप में देखती हैं. उनका मानना है कि बालिका पंचायत का अनुभव पंचायती राज में 50% महिला आरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू करने में उपयोगी साबित होगा. गरबा कहती हैं कि वो स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, आहार जैसे मुद्दों पर ध्यान देंगी और लड़कियों के करियर में वृद्धि के लिए प्रशिक्षण भी आयोजित करेंगी. विकसित गांव बनने, विकासशील अगर गांव बनना है हमें, तो वो हमारी गांव की पंचायत ने ऐसा सोचा कि हमारे देखो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसमें से 5वां गोल है जेंडर इक्वालिटी का. तो गांव की पंचायत में छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग और महिलाओं की साझेदारी पंचायत में लाने के लिए बालिका पंचायत की रचना की गई थी. और बात करूं मैं बालिका पंचायत की रचना की, तो गाँव की मुख्य पंचायत की जैसे चुनाव होता है उसी तरह बालिका पंचायत का चुनाव हुआ था, जिसमें सबसे पहले एक जाहिर सभा रखी थी और उसमें बताया गया कि ऐसे हम बालिका पंचायत का निर्माण करने वाले हैं. तो उसमें 8 सभ्यों ने अपना सरपंच पद पे नॉमिनेशन करवाया था और 4 सभ्यों ने अपना जो फॉर्म भरा था वो खींच लिया और फिर 4 सभ्य बचे थे. और जो चुनाव था उसके 15 दिन आगे पूरे गांव में डोर टू डोर प्रचार प्रसार, रैली, जाहिर सभा से सब लोग प्रचार कर रहे थे. मतलब कि पूरा गांव चुनावी माहौल से गूंज रहा था. જેટલા પણ જે 10-12 ઘર છે તો એને જરા કહી દેજો કે આ તારીખે સ્કૂલ ખુલે છે, સ્કૂલનો સમય આ છે, એ જરા તમારે એમને કહી દેવાનું છે. कुनारिया बालिका पंचायत को देश की प्रथम बालिका पंचायत होने का गौरव प्राप्त है. इस पहल की शुरुआत गुजरात सरकार के महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत की गई. इस पहल के बाद केंद्र में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अब देश भर में बालिका पंचायत शुरू करने की योजना बना रहा है.
बालिका सरपंच गरबा उस पल को याद करके बेहद गर्व का अनुभव करती हैं जब उन्हें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से रूबरू होने का मौका मिला। केंद्रीय मंत्री को गरबा ने अपनी पंचायत की पूरी कार्यप्रणाली विस्तार से समझाया। हमने राज्य मंत्री जी मनीषा वकील है उनसे भी हमारी बालिका पंचायत की बातचीत की थी। उसके अलावा केंद्रीय महिला और बाल विभाग के केंद्रीय मंत्री है स्मृति जी ईरानी, उनसे भी हमारी बालिका पंचायत की पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात की थी। उनको इतना अच्छा लगा हमारा प्रस्ताव, और हमने हमारी कुनरिया की बालिका पंचायत ने ये प्रस्ताव रखा था कि अगर हमें जैसा ये प्लेटफॉर्म मिला है, ऐसी अगर भारत देश की जितनी भी लड़कियां हैं उनको ऐसा अगर प्लेटफॉर्म मिलेगा तो हमारी तरफ कुछ अलग कर सकती है। तो हमारा ये प्रस्ताव था कि पूरे भारत के में ऐसी बालिका पंचायत बने। तो दूसरे दिन ही उन्होंने जब यहाँ पे आए थे तो हमको वहाँ पे रूबरू मिले हम उनसे और हमारी पूरी बातचीत की, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हमारी जैसी बालिका पंचायत पूरे भारत देश में बनाई जाएगी। बालिका सरपंच गरबा की महिला और बालिका उत्थान की कोशिशें रंग ला रही हैं। जहां राज्य और केंद्र सरकार इसे एक मॉडल पहल के तौर पर पेश कर रही है, वहीं आसपास की दूसरी पंचायतों ने भी अपने यहाँ भी बालिका पंचायत का गठन करना शुरू कर दिया है। बालिका पंचायत के અમારું જે એક આખું આજે આ લાઇબ્રેરી છે એવી રીતે અમારી બાલિકા પંચાયત છે, કોમ્યુનિટી હોલ છે, બાલિકા પંચાયત એ આખું મહિલા સભાખંડ છે। મહિલાઓ માટેની અમે સભા આખી અલગ કરી છે। आप कह सकते हैं कि यहाँ गंगा उल्टी बह रही है, क्योंकि बालिका सरपंच दूसरी पंचायतों की प्रमुख सरपंचों को बालिका पंचायत के संचालन की ट्रेनिंग दे रही है। मगर यही उल्टी गंगा अब देश में महिला सशक्तिकरण के प्रयासों की धारा को तेज गति देगी। कुनारिया ग्राम पंचायत द्वारा बालिका ग्राम पंचायत बनाए जाने की पहल रंग लाती दिख रही है। आसपास के दूसरी पंचायतें भी यहां आकर सीख रही हैं कि बालिका पंचायत कैसे चलाया जा रहा है। हमारे अगल बगल बैठी हैं वाडासर और लोहारिया पंचायत की सरपंच, जो यहां आई हैं ये सीखने के लिए कि बालिका प्रधान जो हैं भारती, वो कैसे पंचायत चला रही हैं, फंक्शनिंग कैसे हो रही है। उम्मीद है कि कुनारिया ग्राम पंचायत की बालिका पंचायत बनाने की पहल जो है इसी तरीके से पूरे देश भर में फैलेगी और सिर्फ महिलाओं का ही सशक्तिकरण नहीं होगा बल्कि बालिकाओं का भी सशक्तिकरण होगा। दूसरी पंचायतों से आई दोनों सरपंचों ने आज बालिका पंचायत चलाने की बारीकियों को बड़े ही गौर से समझा। धीमे-धीमे जे आखो परिवर्तन आवी रह्यो छे, जे होद्दा ऊपर छे एवा लोको विचारी रह्या छे। उन्होंने जाना कि कैसे मुख्य पंचायत से बालिका पंचायत का तालमेल बैठाया जा सकता है कि बहनों खाली अनामत सीट ऊपर पर नहीं आती, बिन अनामत सीट लगी, और कैसे छोटी उम्र की बच्चियों को डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनाकर वर्तमान भारत की नींव पर भविष्य के सशक्त भारत का निर्माण किया जा सकता है, जहां वित्तीय, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित सभी मामलों में महिलाएं आत्मविश्वास से लबरेज हों, आत्मनिर्भर हों, स्वयं सिद्धा हों। आरोग्य विषे आरोग्यनी समिति बनावी छे, शिक्षण समिति बनावी छे, बधी अलग अलग पाणी समिति बनावी छे, बधी समिति अलग अलग बनावी छे ए शीख्या। તમે તમારા ગામની બાલિકા પંચાયતમાં હાલમાં શું કામગીરી કરી રહી છે? અમારી બાલિકા પંચાયત અમારી ગામ સભામાં સાથે જોડાય, પંચાયત સાથે જ રહીને કામ કરે છે બધું, પણ ઘરે ઘરે જઈને જે દીકરીઓને દલિત મહિલા હોય એની દીકરીઓને ભણવા જવા ન દે એના વાલી, તો એ બાલિકા સરપંચની દીકરીઓ છે ને એ સમજાવી અને તેને હમણાં 2 દીકરીઓને ભણવા માટે બહુ પ્રયાસ સારો કર્યો છે। એટલે અમે ગામ સભામાં એ લોકોને બોલાવીએ છીએ અને અમારે આ કેવું પંચાયતની બોડી છે એમાં એ લોકોને અમે બોલાવીએ છીએ, એટલે એને જાણવા મળે એમ કે પંચાયતમાં આપણે કેવી રીતે બધું આમ શીખીએ, એટલે એ શીખવા માટે પછી અમે એ લોકોને 2 કલાક એક મીટિંગ હોય તો એમાં અમે બોલાવીએ છીએ। કુનરિયા બાલિકા પંચાયત પાસેથી શીખીને તમે તમારા ગામમાં શું કરશો? અમે જે તમે લોકો કરો છો એ અમે છોકરીઓ શીખાડીને એમ બધું એ કરશું। કામની વહેંચણી થઈ ગઈ, કામની વહેંચણી થવાથી કામ ખૂબ સરળતાથી। पड़ोस के गांव की बालिका पंचायतों की नन्ही सदस्यों ने भी गरबा भारती की ट्रेनिंग का लाभ पाया।
अब ये लड़कियां अपनी पंचायतों में भी इसी तरीके के प्रयोग करना चाहती हैं ताकि महिला विकास की धारा को गति और एक निश्चित दिशा दी जा सके। અમારી સમાજમાં હજી પણ ઘણા ભેદભાવ થાય છે. છોકરાને ભણવાનો હક મળે છે, જ્યારે છોકરીને ઘરથી બહાર નીકળવાનો હક પણ નથી મળતો. બાળ લગ્નની રિવાજ પણ અમારા સમાજમાં હજી ચાલી રહ્યો છે, તો એને હું વિરોધ કરવા આગળ પ્રયાસો કરીશ ઘણા બધા. यहाँ पे पहली तो बात है, हर महीने में 2-3 मीटिंग होती है. उसमें जो लड़कियों के प्रश्न होते हैं वो हम बालिका पंचायत तक पहुंचाते हैं. उससे हम जो हमारा प्रश्न है हमारे कहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो हम बालिका पंचायत में पहुंचाते हैं. फिर उनका समाधान होता है. हाँ, अब तो लड़कियां भी खेलने जाती है, जो क्रिकेट खेलने जाती है बहुत सारी लड़कियां, तो मैं कहूँगी यहाँ से एक चेंज हुआ है. फिर जहाँ तक हम देखेंगे शहर में जो होती है, सिटी में लड़कियां तो पढ़ने जाती है, लेकिन जो गांव होता है विलेज वहाँ पे नहीं पढ़ती. तो हमारी वजह से हमने लोगों को ऐसी बताया कि ऐसा होना चाहिए कि लड़कियों को भी पढ़ना चाहिए, उनको भी हक है पढ़ने का. तो फिर अब लड़कियां कम ड्रॉप आउट होती है और हायर एजुकेशन के लिए भी जाती है पढ़ने और कॉलेज के लिए भी जाती है. महिलाओं की प्रगति और उनके प्रति संवेदनशीलता सिर्फ कहने की बात ही न रहे, इसके लिए भी कुनारिया ने एक अनूठा काम किया है. चलिए जरा देखते हैं कि यहाँ के मकानों के बाहर लगे नेम प्लेट में क्या जादू छिपा है. महिला सशक्तिकरण की बात सिर्फ नारों और किताबों में सीमित न रह जाए, इसके लिए कच्छ की कुनरिया पंचायत ने एक अनूठा काम किया है. यहाँ के जितने घर हैं उन घरों के बाहर ये नेम प्लेट लगा हुआ है और उसमें उस घर की महिला का या लड़कियों के नाम अंकित हैं. उदाहरण के तौर पे यहाँ नाम लिखा है गरबा भारती. ये बालिका सरपंच हैं जिस पंचायत की हम बात कर रहे हैं. और ये कहानी यहीं की नहीं है, इस पूरे गांव के हर घर के बाहर उस घर की लड़की के नाम का ही नेम प्लेट लगा हुआ है. है ना ये अनूठा काम? कुनारिया पंचायत दरअसल एक सोच है, एक ऐसी सोच जो भविष्य का आईना हो, एक ऐसी सोच जिसमें भविष्य के भारत का संस्कार फलित हो रहा हो. तभी तो गांव के हर घर की पहचान उस घर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से नहीं, किसी पुरुष से नहीं, बल्कि उस घर की नन्ही बच्चियों से है. ये सुनने में जितना आसान और सहज लग रहा हो, मगर करना शायद उतना ही मुश्किल है. અમારા ગામમાં અમે જે બાલિકા પંચાયતની રચના કરી છે એમના દ્વારા અમે તમામ દીકરીઓના ઘરે છે એ દીકરીના ઘરની બહાર એમનું નેમ પ્લેટ લગાવી અને એમના ઘરની ઓળખ કાઢી છે. તેથી દીકરીઓ બાલિકા પંચાયતની મિટિંગમાં આવે છે અને હવે તમામ રીતે એ ખુલ્લી થઈ છે. આમ શિક્ષણને લઈને પણ ચિંતા કરે છે અને પહેરવેશને લઈને પણ થોડી આગળ નીકળતી થઈ છે. पूरे गांव ने देखा था कि हमारा गांव आने वाले 5 साल में कहां तक जाएगा, कैसा होगा. तो इस दिशा में विजन डॉक्यूमेंट में को भी ध्यान में रखकर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 11 ऐसे गोल हैं जहां पर हम काम कर रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पूरा वैश्विक गोल है, लेकिन उसमें एक पंचायत की क्या जिम्मेदारी रहती है, उस जिम्मेदारी को ध्यान में रखकर भूखमरी नाबूदी कैसे होगी, लोगों को अच्छा हेल्थ कैसे मिलेगा, लोगों को पीने का पानी कैसे अच्छा मिलेगा, लोगों को अच्छा काम कैसे मिलेगा, रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन भी नेचुरली गांव से ही पूरी खेती और उस प्रकार की जो कुछ चीज़ें होती है तो वहाँ पर कैसी जो है पैदावार गांव में होगी, इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं. फार्मर्स के साथ काम कर रहे हैं, पशुपालकों के साथ भी काम हो रहा है. तो आने वाले 6 महीनों में इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर हम काम करने वाले हैं. आगे की योजना यही है कि सारी लड़कियां मतलब सिर्फ आगे तक पढ़े. हमारे गांव में 8 तक शिक्षा है, आगे पढ़ने नहीं जा रही है लड़कियां, तो आगे पढ़े और उसका न सिर्फ मेंटली मतलब फिजिकली हेल्थ की नहीं, हम उनके मेंटली हेल्थ के बारे में भी हम सोच रहे हैं. खेल कूद में भी हमारे गांव की लड़कियां नेशनल लेवल तक खेले, ऐसी भी मेरी इच्छा है. कुनारिया की बालिका पंचायत की अनूठी पहल की आसपास के गांवों में ही नहीं, पूरे देश में चर्चा हो रही है. कई दूसरे राज्यों में भी इस तरह की पंचायत बनाने की बात की जा रही है. और हो भी क्यों ना, इस पंचायत ने मिसाल ही ऐसी पेश की है. मिसाल ये भी कि SDG गोल्स जैसे विषय को समझना जहां गांव के पुराने सरपंचों के लिए मुश्किल साबित हो रहा है, वहीं बालिका पंचायत की छोटी छोटी सदस्य न सिर्फ इस गंभीर विषय को समझ रही हैं, बल्कि उन पर अमल भी कर रही हैं.
यही वजह है कि इन बच्चियों का चहुमुखी विकास हो रहा है। घर के कामों, स्कूल की पढ़ाई, पंचायत की बैठकों से लेकर खेल के मैदान तक ये बच्चियां एक नए भारत की नींव रख रही हैं। बालिका पंचायत की इन नन्ही सदस्यों के चेहरों पर छाई खुशी और इनका उत्साह ये बताता है कि कुनरिया पंचायत सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से विकास का रास्ता नहीं अख्तियार करना चाहता। ये पंचायत दरअसल सामाजिक बदलाव और बिहेवियरल चेंज के साथ साथ पूरे समाज में बदलाव लाना चाहता है, ताकि महिला सशक्तिकरण सिर्फ नारों और किताबी ज्ञान तक सीमित न रहे। गुजरात के कच्छ जिले की कुनरिया पंचायत से इस एपिसोड के लिए इतना ही। सनसेट टीवी की पूरी टीम को अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार।